बच्चे नमस्ते। आज हम चलते हैं सिलेबस की ओर। और देखिए आपकी बुक फर्स्ट 12th क्लास में 2 बुक हैं, फर्स्ट है सेकंड, कार्बनिक अकार्बनिक। इसका यूनिट सेकंड विलयन। इसको स्टार्ट कराएंगे। वैसे आपका बेसिक में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे जहाँ जरूरत पड़ेगी उसको हम बताते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए विलयन आपने बहुत पढ़ा होगा, विलयन क्या होता है। तो सबसे पहले हम विलयन की बात करेंगे कि विलयन क्या होता है। तो आपके दिमाग में क्या चलता है कि विलयन क्या हुआ, किसी चीज को किसी में घोल दो, जो बन गया उसी को विलयन कहेंगे। लेकिन देखिए विलयन आपका बनाने के लिए विलयन ये बनता है आपका विलय और विलायक को मिलाने पर। अब देखिए आप विलयन पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि विलयन जब भी बने जब एक चीज ठोस हो एक द्रव हो, ऐसा नहीं होता है। आपका विलयन में कोई भी चीज ठोस का भी विलयन हो सकता है, द्रव का भी विलयन हो सकता है। जैसे विलय, तो विलय आपका तीनों अवस्था में होगा, ठोस में भी होगा, द्रव में भी होगा और गैस में भी होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विलयन बनाने से पहले विलय क्या होता है। विलय अगर ये समझ में आता है आपको, लेकिन ये आपको लास्ट तक परेशान करेगा, विलय विलायक और विलयन। यहाँ से इनको समझिए। तो जैसे आपने कोई विलयन बनाया, जैसे मान लो इसमें आपके पास क्या है, पानी है, और इसमें आपने क्या बोल दी, चीनी। तो ये जो पदार्थ जो बनेगा इसी को क्या बोलेंगे, विलयन। तो यहाँ से आपका दो चीज क्लियर हुई कि वे पदार्थ जिनको किसी द्रव में घोला जाता है वही विलय पदार्थ कहलाते हैं। इसके बाद देखिए हमने चीनी को घोला तो चीनी क्या हो गई, विलय। क्या कह रहे हैं हम, वे पदार्थ जिनको किसी द्रव में घोला जाता है या किसी पदार्थ में घोला जाता है उन्हें विलय पदार्थ कहते हैं। इसके बाद आता है आपका विलायक। तो देखिए यहाँ पर विलायक क्या होते हैं, यानी कि वे पदार्थ जो विलय पदार्थों को, या तो ऐसे कह लो वे पदार्थ जो विलय पदार्थों को अपने अंदर घोल लेते हैं उन्हें विलायक कहते हैं, या ऐसे कह लो वे पदार्थ जो विलय पदार्थों को घोलते हैं उन्हें विलायक कहते हैं। अब इसमें देखिए हमने चीनी को घोला किसमें, पानी में, तो चीनी क्या हो गई, विलय, और पानी क्या हो गया, विलायक। तो यहाँ से विलय की परिभाषा क्या निकल के आएगी, वे पदार्थ जिनको किसी द्रव विलायक में घोला जाता है, वे पदार्थ जिनको किसी द्रव विलायक में घोला जाता है वह विलय पदार्थ कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आई। जैसे नमक, चीनी। इसके बाद आता है आपका विलायक। तो विलायक अभी हमने समझा, विलायक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो विलय पदार्थों को
वे पदार्थ जो विलय पदार्थों को घोलते हैं उन्हें विलायक कहते हैं। जैसे पानी, दूध, अल्कोहल। अब देखिए, हमने यहाँ पर एक चीज समझी, क्या समझा कि किसी पदार्थ को किसी में घोलेंगे वो विलय हो गया, और जिसमें घोलेंगे वो विलायक हो गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। आपका जो विलय होता है वो किसी भी अवस्था में हो सकता है, ठोस, द्रव, गैस, और विलायक भी किसी भी अवस्था में हो सकता है। देखिए आगे बताएंगे। इससे पहले हम आपको विलय समझ में आया, विलायक समझ में आया, तो विलयन क्या होगा। देखिए विलयन जो होता है आपका क्या होता है, विलय प्लस विलायक, या कह लो एक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यहाँ से आपकी अगर परिभाषा लिखोगे तो क्या, जब किसी विलय को किसी विलायक में घोला जाता है तो एक समांगी मिश्रण बनता है, उसे ही विलयन कहते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने तीन परिभाषा क्लियर की। सबसे पहले विलय, विलय क्या होता है, जब किसी वे पदार्थ जो किसी द्रव विलायक में घुल जाते हैं उन्हें विलायक कहते हैं। विलायक क्या होते हैं, जो विलय पदार्थों को अपने अंदर घोल लेते हैं उन्हें विलायक कहते हैं। इसके बाद आता है आपका विलयन। तो विलय और विलायक को मिलाने पर जो समांगी मिश्रण बनता है उसे विलयन कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हो कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जो समांगी मिश्रण बनता है उसे ही विलयन कहते हैं। अथवा में इसको लिख सकते हो, परिभाषा को क्या ले सकते हो, इसके बाद देखिए अथवा में आप दूसरी परिभाषा भी ले सकते हो, क्या कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जो समांगी मिश्रण बनता है उसे ही विलयन कहते हैं। ठीक भाई। इसके बाद देखिए आप अब इतना समझिए विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, विलयन। तो यहाँ से एक चीज समझ में आई आपके, क्या कि जिस चीज को किसी में घोलते हैं वो विलय, और जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि जो आप घोल रहे हो, अब ऐसा नहीं होता कि जो घोल रहे हो वो हमेशा ठोस ही हो। वो तीनों अवस्था में होता है आपका, ठोस, द्रव और गैस। जिसमें घोलते हो वो भी तीनों अवस्था में होता है आपका, ठोस, द्रव और गैस। अब जैसे हमने कहा कि हमने ठोस को ठोस में मिला दिया, तो आप कहोगे कि ठोस क्या किसी में घुलना है, तो विलयन कैसे बनेगा। लेकिन बन जाता है विलयन। जैसे मैं बात करूं कि पीतल क्या एक विलयन है, कांसा क्या एक विलयन है। अब देखिए
हमने बताया कि यहाँ पर आप अभी दिमाग में क्या रख रहे हैं, जिस चीज को घोला है वो विलय और जिसमें घोला जाए वो विलय, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए पीतल, पीतल किस चीज से बनी होती है? कॉपर और जिंक से। अब यहाँ पर तो दोनों चीज धातु हैं, दोनों ही ठोस हैं। अब आप कैसे पता करोगे कि कौन विलय कौन विलायक है? तो देखिए एक चीज नोट करके लिख लेना कि जब किसी विलयन में दोनों घटकों की भौतिक अवस्था क्या हो, एक समान हो या एक जैसी हो, तो उसमें जिसकी मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, उसको क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। और जिसकी मात्रा कम होगी उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पीतल जब बनती है आपकी, तो इसमें जो कॉपर होता है वो होता है 80% और जिंक होता है 20%। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कॉपर की मात्रा ज्यादा है तो कॉपर क्या होगी? विलायक, और जिंक क्या होगा? विलय। तो इतनी बात समझ में आई कि आपका जो है विलयन किसी भी अवस्था में बन सकता है, ठोस का ठोस में, द्रव का द्रव में। लेकिन यहाँ पर जो है विलय विलायक की पहचान कैसे की जाएगी? उसकी मात्रा के ऊपर। कब? जब आप ये पता नहीं लगा पा रहे हो कि किस चीज को किस में घोला है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पता तो नहीं लगा सकते कि हमने इसको घोला या इसको घोला, लेकिन जब ये पीतल जो बनी वो क्या है? एक समांगी मिश्रण है। पीतल और सॉरी कॉपर और जिंक को मिलाएंगे तो पीतल बनेगी। यहाँ पर आप बता तो नहीं सकते। इसी को एक फॉन्ट बना के लिख लेना। क्या लिखोगे कि जब किसी विलयन में दोनों घटकों की भौतिक अवस्था एक समान हो या एक जैसी हो, तो उसमें जिसकी मात्रा अधिक होगी उसे विलायक कहेंगे और जिसकी मात्रा कम होगी उसे विलय कहते हैं। तो इस आधार पर आपके जो विलयन 9 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। सॉरी, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। कैसे? आपका विलय प्लस विलाय, इनको मिलाकर के क्या बनता है? आपका विलयन। अब 9 प्रकार के विलयन कैसे बन जाएंगे? देखिए पहले आप ठोस को आपने कैसे मिलाया? ठोस में, जैसा भी एक एग्जांपल दिया था, ठोस को ठोस में मिलाया, एक प्रकार का विलयन बन गया। अब आपने ठोस को ही या तो ऐसे देख लो, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस। अब देखिए आपने ठोस को द्रव में मिला दिया, दूसरा विलयन बन गया। ठोस को गैस में मिला दिया, तीसरा विलयन बन गया। द्रव को ठोस में मिला दिया, चौथा विलयन बन गया। द्रव को द्रव में मिला दिया, पांचवा विलयन बन गया। द्रव को गैस में मिला दिया, छठवां विलयन बन गया। द्रव को गैस को ठोस में मिला दिया, सातवां विलयन बन गया। गैस को द्रव में मिला दिया, आठवां विलयन बन गया। और गैस को गैस में मिलाने पर 9वां विलयन। इस प्रकार विलयन आप 9 प्रकार के बना सकते हो। इनके एग्जाम्पल आगे पढ़ेंगे, एक चैप्टर पृष्ठ रसन, वहां पर इनकी एक एक विलयन को पढ़ेंगे और उसके एग्जाम्पल। तो इस प्रकार देखिए आपके 9 प्रकार के विलयन बन जाते हैं। यहां से एक क्वेश्चन होता है, देखिए अगर कोई कहता है कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो विलयन 9 प्रकार के होते हैं। विलयन 9 प्रकार के होते हैं। यदि आता है कि विलयन कितने प्रकार के बनाना संभव है, तो इसमें देखिए आपके जो 8 प्रकार के विलयन बनाना संभव है। तो इस प्रकार से देखिए, ये हमने इनकी भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन के प्रकार पढ़े। क्या है? जब ठोस को ठोस में मिला दिया, ठोस को द्रव में, ठोस को गैस में, 3 विलयन बन गए। ऐसे दो, द्रव को ठोस में, द्रव को द्रव में, द्रव को गैस में, इस प्रकार से ये 9 विलयन बन गए। इसके बाद देखिए
यहाँ पर ही देखिए आपको 2-4 टॉपिक जो मिल रहे हैं इनको ही पकड़ने की जरूरत है, जब इस चैप्टर को आप आगे बढ़ पाओगे। सबसे पहले हमने आपको विलय पढ़ाया। विलय में क्या होता है? वे पदार्थ जिनको किसी द्रव में घोला जाता है। उसके बाद विलायक पढ़ाया, जो विलय पदार्थों को घोल लेते हैं। विलयन, इन दोनों को मिलाने पर जो समांगी मिश्रण बनता है उसे विलयन कहते हैं। विलयन के प्रकार पढ़े। अब देखिए, मात्रा के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, नंबर 1 तनु विलयन। तनु का मतलब होता है पतला। अब देखिए, हमने अभी क्या पढ़ा कि विलय प्लस विलायक इसको मिलाने पर क्या बनेगा? विलयन। अब देखिए, यहां से इसकी तनु विलयन की परिभाषा बनाएंगे। तो देखिए, तनु विलयन किसे कहते हैं? कि आपने विलय और विलायक को मिलाया तो विलयन बनेगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं तनु विलयन की। तो देखिए, देखिए तनु विलयन कैसे कहते हैं? वे विलयन जिनमें विलय की मात्रा क्या हो कम और विलायक की मात्रा क्या हो अधिक, उनसे बना समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है? तनु विलयन कहलाता है। समझ में आया? क्या बोला? तनु विलयन कि वे विलयन जिन्हें विलय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा क्या होती है? अधिक, उनसे बना समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है? तनु विलयन कहलाता है। जैसे देखिए, जैसे आपने मान लो 20 ग्राम चीनी को किसमें घोल दिया? 1 लीटर जल में, तो यहां से जो विलयन बनेगा वो कैसा विलयन कहलाएगा? तनु विलयन कहलाएगा। तो इतनी बात समझ में आई? क्या देखो परिभाषा? वे विलयन जिनमें विलय की मात्रा कम तथा विलायक की मात्रा अधिक हो, विलय की मात्रा कम तथा विलायक की मात्रा अधिक हो, उनसे बना समांगी मिश्रण ही तनु विलयन कहलाता है। यानी ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या हो कम और विलायक की मात्रा क्या हो अधिक, उनसे जो विलयन बनेगा उसे, उनसे जो समांगी मिश्रण बनेगा उसे क्या कहेंगे? तनु विलयन। नंबर 1। नंबर 2 आता है आपका सांद्र विलयन। अब देखिए सांद्र विलयन, अगर आपको तनु विलयन समझ में आया तो सांद्र विलयन समझना कोई ज्यादा कठिन बात नहीं है, बस इसका उल्टा कर दो। उल्टा कैसे? कि जिस चीज को आप घोल रहे हो उसकी मात्रा कह लो अधिक, सांद्र मतलब होता है गाढ़ा, और जिसमें घोल रहे हो उसको क्या कर दो? कम, तो भी क्या बनेगा? एक समांगी मिश्रण बनेगा, और उस समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं? सांद्र विलयन कहते हैं। तो यहां से क्या निकल के आया? वे विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक और विलायक की मात्रा कम हो, उनसे बना समांगी मिश्रण ही सांद्र विलयन कहलाता है।
कैसे लिखोगे? वे विलयन जिनमें विलय की मात्रा, वे विलयन जिनमें विलय की मात्रा, वे विलयन जिनमें विलय की मात्रा क्या हो? अधिक अधिक तथा विलय की मात्रा कम हो, उनसे बना समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है? सांद्र विलयन कहलाता है। जैसे मान लो आपने 500 ग्राम चीनी को घोल दिया 1 लीटर जल में, तो जो विलयन बनेगा वो कैसा बनेगा? सांद्र विलयन। इतनी बात समझ में आई? तो सबसे पहले हमने तनु विलयन पढ़ा जिसमें विलय की मात्रा कम विलय की मात्रा अधिक, उनसे बना समांगी मिश्रण तनु विलयन कहलाता है। इसका उल्टा कर दो तो क्या बन जाता है? सांद्र विलयन। अब देखिए इसके बाद नंबर 3 पर आता है आपका संतृप्त विलयन। देखिए इसको आप या तो ऐसे समझिए, हमने पढ़ा तनु विलयन के लिए पढ़ा, क्या पढ़ा? विलय की मात्रा कम और विलय की मात्रा अधिक। सांद्र के लिए पढ़ा, क्या पढ़ा? विलय की मात्रा अधिक और विलय की मात्रा कम। तो देखिए जो संतृप्त विलयन क्या होता है वो मीडियम होता है। तो इसको बनाने के लिए देखिए या तो आप ऐसे कह सकते हो कि वे विलयन जिसमें विलय की मात्रा तनु विलयन से थोड़ी क्या होनी चाहिए? अधिक और विलय की मात्रा थोड़ी कम, तथा सांद्र विलयन से विलय की मात्रा थोड़ी कम और विलय की मात्रा थोड़ी अधिक हो, उनसे बना समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। देखिए तनु विलयन में विलय की मात्रा कम है तो इसको थोड़ा बढ़ाना है, और सांद्र विलयन में विलय की मात्रा क्या है? थोड़ी अधिक है, इसको कम करना है। इसी प्रकार तनु में विलय की मात्रा क्या है? अधिक है, तो इसको क्या करना है? थोड़ा कम करना है, और ये थोड़ी कम है तो इसको थोड़ा अधिक करना है। तो यहाँ से आपका मीडियम विलयन बन के आ जाएगा। या फिर एक प्रकार से ऐसे समझिए कि जैसे मान लो आपके पास क्या एक बीकर है, इसमें क्या किया आपने? पानी लिया, और आपने इसमें 1 चम्मच का डाल दिया नमक डाल दिया, वो घुल जाएगा। उसके बाद दूसरी चम्मच डाल दी, उसमें से कुछ घुल जाएगा। तीसरी चम्मच डाल दी, वो भी घुल गया। चौथी चम्मच डाल दी, तो इस प्रकार वो घुलता गया। तो एक समय ऐसा आएगा कि आप इसमें नमक डालोगे वो नहीं घुलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो विलायक है आपका इसमें, उसकी क्षमता खत्म हो गई विलय पदार्थों को घोलने की। तो इस कंडीशन में जो विलयन बनेगा उसे ही संतृप्त विलयन कहते हैं। ऐसे कह सकते हो आप कि वे विलयन जिसमें किसी विलय की अधिकतम मात्रा घोली जाए, या वे विलयन जिसमें किसी विलय की अधिकतम मात्रा घोली जाए और घोलने के बाद विलायक में और अधिक थोड़ी सी मात्रा विलायक की घोलने की क्षमता ना हो, ऐसे विलयन को ही संतृप्त विलयन कहते हैं। या तो आप इसको लिखिए अथवा इसको लिखिए। कैसे लिखोगे?
बे विलयन जिनमें विलय की अधिकतम मात्रा किसी विलायक में घोली जाए क्या समझाया था अभी हमने कि मतलब एक अवस्था ऐसी है जिसमें वो नमक घुलना बंद हो जाएगा। आप जितना घुल सकते हो उतना घोल दिया अधिकतम, यानी बे विलयन जिनमें विलय की अधिकतम मात्रा किसी विलायक में घोली जाए तो उसके बाद विलायक में और अधिक विलय को घोलने की क्षमता ना हो उसे ही क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। बात समझ में आई? क्या बोला? बे विलयन जिनमें विलय की अधिकतम मात्रा किसी विलायक में घोली जाए तो उसके बाद विलायक में और अधिक विलय को घोलने की क्या ना हो? क्षमता, तो उसे ही संतृप्त विलयन कहते हैं। यही बात अभी हमने बताई थी कि आपने क्या एक बीकर लिया, उसमें पानी डाला, 1 चम्मच नमक को घोला, 2 चम्मच को 3 अधिकतम मान लो 5 चम्मच घुलेंगे, उसके बाद थोड़ी सी भी आप डालोगे तो वो नहीं घुलेगा। तो अधिकतम मात्रा घोलने के बाद अब क्या है, विलायक में और अधिक विलय को घोलने की क्षमता नहीं है, विलायक में विलय को घोलने की क्षमता ना हो, उसी को क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। अब इसके बाद देखिए, या तो आप ऐसे लिखिए या फिर इसमें लिख सकते हो। क्या लिखोगे कि बे विलयन जिनमें क्या है? विलय की जो मात्रा है वो तनु से थोड़ी अधिक। बे विलयन जिनमें विलय की मात्रा तनु से थोड़ी अधिक और सांद्र से थोड़ी कम उनसे बना एक मिनट। बे विलयन जिनमें विलय की मात्रा तनु से थोड़ी अधिक और सांद्र से थोड़ी कम तथा विलायक की मात्रा तनु से थोड़ी कम और सांद्र से थोड़ी अधिक उनसे बना सामान्य मिश्रण ही क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। ये आपको लास्ट तक परेशान करेगा इस चैप्टर के अंदर। विलय क्या होते हैं? जिनको किसी चीज में घोला जाता है उन्हें विलय कहते हैं। यदि घोलने की नहीं पता चल रहा है कि हमने इसमें घोला है या नहीं घोला है तो विलय की पहचान कैसे करोगे? हमने बताया था, क्या बताया था कि भौतिक अवस्था एक जैसी होती है तो मात्रा के आधार पर जिसकी मात्रा कम वो क्या होता है? विलय होता है। इसके बाद हमने विलायक बताया था। विलायक क्या होता है? जो विलय पदार्थों को घोल लेते हैं, लेकिन इसमें हमें पता नहीं चल रहा है कि घोल रहा है या घुल रहा है, तो इसमें भी इसकी मात्रा के आधार पर पता लगाएं। क्या मात्रा के आधार पर क्या होगा? ये जिसकी मात्रा अधिक वो विलायक होगा। इसके बाद इन दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगा? समांगी मिश्रण। उसको क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। इसके बाद हमने बताया था कि अगर आपकी विलयन के अंदर जो विलय होता है वो तीनों अवस्थाओं में होता है, ठोस, द्रव और गैस। इसी प्रकार से विलायक भी तीनों अवस्थाओं में होता है, ठोस, द्रव और गैस। तो यहां पर देखिए ठोस द्रव गैस तीनों चीजें
तीनों अवस्था में होती है, दोनों चीजें तीनों अवस्था में होती हैं। तो इस प्रकार से हमने बताया कि विलयन 9 प्रकार के बन जाते हैं। इनके एग्जाम्पल आएंगे, एक चैप्टर में देंगे, वहां पर पढ़ेंगे इनको पूरी डिटेल में। वो है आपका चैप्टर इसी का पृष्ठ रसायन, चौथा चैप्टर, 5वां। ठीक, इसके बाद देखिए मात्रा के आधार पर हमने विलयनों को पढ़ा। वहां पर 3 प्रकार के होते हैं, तनु विलयन, सांद्र विलयन और संतृप्त विलयन। तो इसमें देखिए आपको हमने बताया तनु में क्या होगा, विलय की मात्रा कम, सांद्र में क्या होगा, विलय की मात्रा अधिक, और संतृप्त में क्या होगा, इन दोनों से थोड़ी, इससे कम की थोड़ी ज्यादा और इससे थोड़ी कम। तो यहाँ पर ये तीनों परिभाषा दे दी आपको। तो आज के लिए इतना ही काफी है, और इसको कल पढ़ना, जब भी आगे क्लास में आपको इंटरेस्ट आएगा और आगे अच्छी समझ में आएगी। ठीक है, विलय, विलायक और विलयन, विलयन के प्रकार बता दिए, और मात्रा के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। बस यहीं पे आपका लेक्चर खत्म होता है।